अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है भाई, होम मेकर सब सारी कैसी हैं अपने घरों में। दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोग ठीक ठाक हों। तो मेरे आज के व्लॉग में मैं मोहम्मद की बर्थडे सेलिब्रेशंस के सीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत खुश हो गए थे अपनी बर्थडे का केक देख के और बहुत ही एक्साइटेड थे। एक्चुअली बच्चे जब 4 इयर्स के हो जाते हैं जब उन्हें समझ में आता है कि बर्थडे क्या होती है। जब तक ये छोटे थे हमने इनकी बड़ी ग्रैंड बर्थडेज़ की थी, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे। उस वक्त तो इन्हें पता ही नहीं था कि हमारे डैडी और मम्मा हमारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलें खैर, अब हमने इतनी ग्रैंड बर्थडे नहीं करी थी लेकिन घर में ही करी थी। फिर भी मोहम्मद और सकीना दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी बर्थडे से। तो आज हम लोग बनाएंगे निहारी। आज के ब्लॉग में मैं निहारी बना रही थी। मटन मैंने लिया इसके लिए एक। और आज मैंने जो निहारी बनाई थी वो शान के पैकेट मसाले से बनाई थी। तो जो शान का पैकेट मसाला होता है वो कम से कम 1.5 kg से 2 kg गोश्त के लिए बेहतरीन होता है। अब मेरा जो मैंने गोश्त लिया था मटन का तो वो 1 किलो से कम था, इसलिए मैंने हाफ़ पैकेट लिया। सबसे पहले मैंने गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई किया 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैंने शान का मसाला उसमें ऐड कर दिया, फिर अच्छी तरीके से उसको मसाले के साथ फ्राई किया और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया ताकि मसाला जो है वो ऑयल में जले नहीं। और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा वरना फिर मसाला सारा काला हो जाएगा और जिस तरह ऑयल इसके ऊपर रेड रेड आता है ना, वो इस तरीके से इसकी शक्ल नहीं आएगी निहारी के मसाले की। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है। उसके बाद हमने पानी इसमें मैंने अच्छी तरीके से 15-20 मिनट तक मैंने मसाले के साथ भूना। जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो फिर इसमें मैंने तकरीबन 8 गिलास पानी डाल के उसको ढक के पकने के लिए रख दिया। इस 8 गिलास पानी में गोश्त भी गल जाएगा और आपका इतना शोरबा बचेगा जिसको हमें निहारी के जो ग्रेवी होती है, गाढ़ी होती है, थिक होती है, वो बनानी है। तो इसके लिए ग्रेवी को थिक करने के लिए सबसे पहले मैंने आटा लिया है 1 कप से थोड़ा कम और उसको मैंने अच्छी तरह भूना है। इसका कलर आप देख लें, इतना कलर चेंज होना चाहिए आटे का। तो डार्क ब्राउन भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी निहारी का कलर भी बहुत बेहतरीन आएगा। अगर तो आप डायरेक्ट कच्चा आटा ऐड कर देंगे पानी में सलैरी बना के तो उससे जो है वो सारा ऑयल भी आपकी सालन का जब्स कर जाएगा और कलर भी जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप आटे को अच्छी तरह पका लें, उससे कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा आटे का। तो इस तरह मैंने घोल बना के या सलैरी आप कह लें वो बना के जो है वो शोरबे में शामिल कर ली थी इस वक्त और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया था। अब एंड में जो है वो निहारी को तड़का लगाना है। जब निहारी गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने फ्राइड अनियन मेरे पास पहले से रखी हुई थी, वो यूज़ करी है। आप चाहें तो फ्रेश अनियन के स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो भंगार में भी जो है मैंने थोड़ा सा मसाला 1 चम्मच मसाला डाल के उसका भंगार लगाया। बेहतरीन निहारी तैयार हुई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।